Assalamu alaikum student. Today we start exercise 6.6 class 8 mathematics. Student exercise 6.6 में हमें कह रहा है कि फैक्टराइज करें। फैक्टराइज करने से पहले मेन पॉइंट इस एक्सरसाइज का समझ लेते हैं कि जब पेपर यहाँ से आता है एक्सरसाइज 6.6 में से, तो उसमें आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ कि वहाँ पे एक्सरसाइज साथ मेंशन नहीं होती, ना ही फार्मूलाज मेंशन होते हैं कि इस आइडेंटिटी या फार्मूला से इसको सॉल्व करें। वहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखी होती है कि फैक्टराइज कर दें। अब क्वेश्चन एक्सरसाइज 6.6 से जब क्वेश्चन आएगा तो उसकी हिंट कैसे पता चलेगी कि कौन सी एक्सरसाइज से क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा 6.6 एक्सरसाइज क्वेश्चन में जो क्वेश्चन है वो 4 टर्म वाला है। 1 2 3 4 टर्म वाला क्वेश्चन है। और सेकंड पॉइंट ये कि उन 4 टर्म में से फर्स्ट 3 या लास्ट 3 या चारों में से कोई सी 3 मिलकर a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये देख लें, या फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला कंप्लीट कर रही होंगी। a प्लस बी का होल स्क्वायर या ये फार्मूला बन रहा होगा, या फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर ये फार्मूला कंप्लीट कर रही होंगी। वो फर्स्ट 3 भी हो सकती हैं, वो लास्ट 3 भी हो सकती हैं, वो उन चारों में से रैंडम कोई भी 3 हो सकती हैं। और फोर्थ टर्म कौन होगी? जो फोर्थ टर्म रहेगी है, फोर्थ टर्म के साथ लाजमी माइनस का साइन होगा और साथ में वो फोर्थ टर्म परफेक्ट स्क्वायर होगी। मतलब कि अगर माइनस का साइन -16 लिखा होगा तो -16 को मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ ना, -4 स्क्वायर, वो फोर्थ टर्म इस तरीके की होगी। और देखें एक और थर्ड पॉइंट कि ये जो 3 टर्म्स होंगी उनमें ज़ाहिर बात है ए बी मिक्स होके आ रहे हैं, a स्क्वायर बी स्क्वायर और 2 के साथ दोनों मिक्स हो गए। फोर्थ टर्म कोई अलग ही वेरिएबल होगा हमारे पास, वो उसके साथ की नहीं होगी। हम क्वेश्चन करेंगे वहाँ पे आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.6। स्टूडेंट देखें हमारे पास 1 2 3 4 4 टर्म वाला क्वेश्चन है। मैंने फिर कहा था कि उसमें से फर्स्ट 3 भी हो सकती हैं, लास्ट 3 भी हो सकती हैं, और इन चारों में से कोई सी 3 भी हो सकती हैं। वो या तो a प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूला कंप्लीट करेगी या a माइनस बी होल स्क्वायर। तो ये फर्स्ट 3 मेरे पास मुझे टर्म नज़र आ रही हैं, ये a प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूला कंप्लीट करने जा रही हैं। देखते हैं कैसे। इसको मैं लिख सकता हूँ 2x का होल स्क्वायर, ये बन गया a स्क्वायर। थर्ड वाली टर्म को लिख सकता हूँ b का होल स्क्वायर, ये बन गया b स्क्वायर। और दरमियान में कौन होता है? 2ab। तो क्वेश्चन में प्लस है तो इस वजह से प्लस वाला फार्मूला, तो +2 फार्मूले वाला। इसके साथ जो a की वैल्यू है वो यहीं से रिपीट होती है और जो b की वैल्यू है वो यहाँ से रिपीट हो जाती है, नई वैल्यू नहीं होती। तो a की वैल्यू क्या रिपीट होगी? 2x, और b की वैल्यू रिपीट हो जाएगी y। -9z फिलहाल अभी ऐसे ही रख लूँ, पहले ये कंप्लीट कर लूँ। तो इसको अब क्लोज कर सकता हूँ, a प्लस बी का होल स्क्वायर। फिर मैंने कहा था कि जो फोर्थ टर्म होगी वो किसी ना किसी फोर्थ टर्म जो होगी वो किसी और एलिमेंट का होल स्क्वायर होगी। तो देखें z जो है वो इन तीनों में नहीं है, डिफरेंट है। तो इसको लिख सकता हूँ 3z का होल स्क्वायर। तो ये 3z का होल स्क्वायर हमारे पास आ गया। अब एक नया फार्मूला बन रहा है सारा, ये a स्क्वायर माइनस ये सारा b स्क्वायर। अभी हम लास्ट 6.5 में पढ़ के आए हैं तो वो ओपन करेंगे। सो a प्लस b और a माइनस b, तो ये सारी a टर्म थी प्लस ये सारी b टर्म, a प्लस b a माइनस b। तो ये आंसर है इसका। ये सारे क्वेश्चन इसी तरह सॉल्व हैं। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, एक्स स्क्र माइनस 6ax प्लस 9a स्क्र माइनस 16b स्क्र। अगेन 4 टर्म वाला क्वेश्चन है। तो फर्स्ट 3 टर्म्स, लास्ट 3 टर्म्स या दरमियान में कोई भी 3 टर्म्स हैं वो a प्लस बी होल स्क्वायर या
ए माइनस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला कंप्लीट करेंगे। तो देखते हैं कौन से 3 टर्म्स हैं। अच्छा देखिए, माइनस इसके साथ भी आ रहा है, माइनस इसके साथ भी आ रहा है, लेकिन हमें क्या पता था कि जिसके साथ माइनस होगा वो परफेक्ट स्क्वायर भी होगा, वो 4th टर्म होगी। तो मीन्स कि ये 4th टर्म नहीं है। तो ये हमारे पास फर्स्ट 3 टर्म्स में फार्मूला कंप्लीट हो रहा है, विच इज़ ए स्क्वायर, इसको लिख सकता हूँ बी स्क्वायर, तो दरमियान में फैक्टर आ जाता है 2ab, 2 फार्मूले वाला, ए की जगह एक्स की वैल्यू रिपीट हो जाएगी, बी की जगह 3a की वैल्यू रिपीट हो जाएगी। तो ये फार्मूला कंप्लीट हो रहा है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। 4 टर्म को क्या लिख सकता हूँ, 4 टर्म को लिख सकता हूँ, परफेक्ट स्क्वायर बनाना है 4 टर्म को, 4b का होल स्क्वायर। तो पहले इसको क्लोज करते हैं। तो ये बन जाएगा x माइनस 3a का होल स्क्वायर और माइनस 4b होल स्क्वायर। अब अगेन ये फार्मूला हमेशा बना करेगा सेकंड नंबर पे। ये सारी टर्म कंसीडर होगी ए स्क्वायर माइनस, और ये कंसीडर होगी बी स्क्वायर, विच इज़ इक्वल टू ये सारी टर्म ए प्लस बी, ए माइनस बी। आंसर। स्टूडेंट अगेन हमारे पास 4 टर्म्स हैं। तो मैंने आपसे कहा था वो जो फार्मूला कंप्लीट करेंगे ए प्लस बी होल स्क्वायर या ए माइनस बी होल स्क्वायर, तो वो फर्स्ट 3 भी हो सकती हैं, लास्ट 3 भी हो सकती हैं, और इन चारों में से कोई सी 3 भी हो सकती हैं। तो मैं सबसे पहले अपनी आसानी के लिए ये ढूंढ लेता हूँ कि 4 टर्म कौन सी होगी इनमें, क्योंकि 4 टर्म का हमें आइडिया था कि उसके साथ एक तो माइनस का साइन है और सेकेंडली वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। अब जहाँ पे माइनस वाली 2 टर्म्स हैं, इसके साथ तो माइनस का साइन है लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसके साथ माइनस का साइन है तो ये 169 वाई स्क्वायर। तो मतलब ये हमारे पास 4 टर्म होगी, 160 माइनस 169 वाई स्क्वायर हमारे पास 4 टर्म होगी। तो मैं अरेंज कर लेता हूँ पहले 9x स्क्वायर माइनस 12x फिर प्लस 4, और 4 टर्म क्योंकि जो हमने जनरल फॉर्म पढ़ी थी, फार्मूला पढ़ा था, उसमें लास्ट में थी। अब चेक कर लेते हैं, इसको लिख सकता हूँ 3x का होल स्क्वायर, दिस इज ए स्क्वायर बन जाएगा। इसको लिख सकता हूँ 2 का होल स्क्वायर, तो ये बी स्क्वायर बन गया। दरमियान में फैक्टर होता है -2 फार्मूले वाला, वैल्यू ऑफ ए रिपीट होगी, वैल्यू ऑफ बी 2 रिपीट होगी, -169 वाई स्क्वायर को फ़िलहाल अभी ऐसे ही लिखते हैं। तो ये फार्मूला कंप्लीट करने जा रहा है 3x माइनस 2 का होल स्क्वायर। ये 4th टर्म जो थी माइनस, इसको क्या लिख सकते हैं 13y का होल स्क्वायर। तो अब अगेन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये सारी टर्म ए है और ये बी है, तो क्या बन जाएगा ए प्लस बी, ए माइनस बी। आंसर।